आपका अपना चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सीजी बोर्ड का क्लास 8 का स्क्वायर एंड क्यूब देख रहे थे, लेक्चर फर्स्ट सेकेंड हो गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब का। तो चलिए नए माइंड से, नए फ्रेश माइंड से नई चैप्टर देखते हैं। यह हमारा है प्रैक्टिस 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है, प्रैक्टिस नंबर 2। क्लियर? तो इसको अच्छे से माइंड कीजिएगा क्योंकि मैथ्स का है। ठीक है, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को अगर अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आज का जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो असल ज़िंदगी में जो स्वाद है, उस स्वाद को आप लोगों को चखने को नहीं मिलेगा। देख तो लेंगे लेकिन उसका जो स्वाद क्या है उसको आप लोग चख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन का मजा लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स समझने की है। ठीक है, समझ जाएंगे तो जो मजा है इसमें, जो मजा आएगा आपको, जो असीम ज्ञान की अनुभूति होगी, वो बाकी सब्जेक्ट के में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा भाई? छोटी सी छोटी संख्या आएगा जिसका 200 से गुणा करने पर, कितने से गुणा करने पर? 200 से गुणा करने पर, मतलब 200 को हमको अभाज्य गुणनफल निकालना है, फैक्टराइज करना है। गुणनफल करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या शर्त होता है कि अगर किसी का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो अगर उसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो वह पूर्ण वर्ग है। क्लियर? तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन पे आपके ज्ञान दर्पण में दिया गया है 200। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपने नोटबुक निकालिए, नोटबुक में SOLVE.solve लिखिए, जो दिया गया है उसको मेंशन कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है? 200। ठीक है, तो इस 200 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, पहला फैक्टर निकालेंगे। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो 200 है वह 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, आपका ये है आपका यूनिट नंबर, ये है आपका टेंस नंबर, ये है आपका 100 नंबर। यूनिट से तात्पर्य है इकाई, 10 से तात्पर्य है दहाई और 100 से तात्पर्य है आपका सैकड़ा। तो हमारे यूनिट नंबर को फोकस करना है, आपको इकाई नंबर को देखना है कि इकाई में आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर आपके इकाई में सम संख्या है तो वह सम से जाएगा, लाइक दिस 2 4 6 8 10। अगर ये आपका ऑड नंबर है, मीन्स विषम संख्या है, तो ये जाएगा आपका 1 3 5 7 9 11। क्लियर? फिलहाल हमारे पास तो क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। फिर से 3 डिजिट का हमको प्राप्त हो गया। लास्ट डिजिट को देखिए भाई, आपका 0 है, मतलब इवन नंबर है। फिर से जाएगा आपका 2 से, 2 आपका 1 से छोटा है, तो यहाँ से आपको डबल डिजिट ले लेना है, 10। तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, मतलब 2 5 6 10, 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, सामने आ जाएगा, कितना बन गया भाई? 10, कितना बचा? 1, कितना बना? 10, 2 5 6 10। अब यहाँ पर देखिए ये डबल डिजिट का आ गया, मतलब इसका इकाई नंबर क्या है? आपका ऑड नंबर है, ये आपका विषम संख्या है, मतलब विषम नंबर से जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में तो आपका 25 आता नहीं है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे 4 के पास, 4 जो कि आपका सम है। इसके बाद चले जाते हैं 5 के पास, तो 5 5 25, 5 1 5। चलिए जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 1 2 का तो जोड़ा नहीं बना भाई। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं बना। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है? 2 है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जी? 2 है, जिससे हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो आपका 200 वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इनका पेयर बनाया तो हमारे पास 5 का बन गया, 2 का बन गया, इस 2 का नहीं बना। ठीक है, तो आंसर आएगा वह छोटी छोटी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग, इसी के बेस पे हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 180 का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर नोटबुक में आप लोग लिखिए SOLVE सॉल्व, हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? 180 दिया गया है। तो 180 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड।
तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला आपको डिजिट देखना है, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो यूनिट नंबर को पहले देखना है, मीन्स इकाई नंबर को। तो ये हो गया आपका इकाई नंबर, ये हो गया आपका दहाई नंबर, ये हो गया आपका सैकड़े नंबर। फिलहाल दहाई और सैकड़े से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है इकाई नंबर को। अगर इकाई आपका सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा। फिलहाल हमारे पास तो सम है तो सम से जाएगा, 2 से जाएगा ये, तो 2 से 1 छोटा है भाई, 1 से तो डिवाइडेड नहीं जाएगा, 2 संख्या ले ली हम यहाँ पर, तो कितना हो गया 18। अब 2 का टेबल पढ़िए, 18 कितने बार में आता है, तो नॉर्मली आप लोग क्या पढ़ते हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। क्लियर, 2 0 0। फिर से देखिए आपका लास्ट डिजिट क्या है, सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, सम से जाएगा, 2 से जाएगा। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 6 10, 10 ज्यादा हो गए भाई, पीछे आ जाओ, 2 4 8, कितना बच गया 1, 1 सामने आ जाएगा, कितना बन गए ये 10, 2 5 6 10। इसको रफली आपको 1 यहाँ पर सामने में ऐसे मेंशन नहीं करना है, जब लिखोगे तो इसको रफली में समझाने के लिए यहाँ पर लिख देना। क्लियर, आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया आपका ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या, तो अब 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा 3 से, 3 1 3, कितना बच गया 1, तो कितना बन गया सामने में आ गया तो 15, 3 5 6 15। फिर से ये विषम संख्या 3 से जाएगा, 3 5 6 15, 5 1 5। चलिए इसका पेयर बना लेते हैं 180 का, तो 180 का यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 टाइम्स, 3 × 3, 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स। इसका तो पेयर बन गया भाई, इस 5 का पेयर नहीं बन गया, मतलब एक और 5 हमको चाहिए, तो वह छोटी सी छोटी संख्या होगा आपका 5, जिसको हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 180 आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या होगी आपकी 5। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल करके पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। क्लियर, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 2352। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2352। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आपके नोटबुक में, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखिए, अच्छे से कॉपी को अच्छे से मेंटेन करते जाइए। क्लियर, ठीक है, क्योंकि लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस की जगह प्लस लिखिए, माइनस की जगह माइनस लिखिए, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फिलहाल हमारे पास है, इसके देखना है आपको और लास्ट डिजिट नंबर को। ठीक है, इकाई नंबर को देखना है, इकाई अगर सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा। फिलहाल हमारे पास तो सम है, 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, कितना बचा 1, कितना बन गया 15। 2 का टेबल पढ़िए, 15 कितने बार में आता है, या 15 से नीचे या 15 के बराबर। तो फिलहाल 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता है, कम चलेगा। 2 7 14, कितना बचा 1, कितना बन गया 12, 2 6 12। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर से लास्ट डिजिट नंबर को देखिए, क्या है लास्ट डिजिट नंबर आपका, सम संख्या है, मतलब 2 से ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 1 यहाँ एक छोटा है, डबल ले लो 11, 2 1 2, 2 5 6 10, कितना बचा 1, कितना बन गया 17, 2 8 16, कितना बचा 1, कितना बन गया 16, 2 8 16। फिर से चलिए इसको हम लोग फिर से फैक्टर निकालते हैं, फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम है, 2 2 4, कितना बचा 1, 2 18, 2 4 8। फिर 2 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 1 2 7 14। अब यहाँ से 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट इकाई नंबर में क्या आ गया आपका, विषम संख्या आ गया, मतलब 3 से जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, 3 से एक छोटा है, डबल ले लो, 14 बन गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, कितना बचा 2, कितना बन गया 27। 3 के डबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, 3 9 27। अब 3 से जाएगा क्या, 3 1 3, 19 नहीं आता है भाई। 5 से जाएगा, 5 के टेबल में 49 नहीं आता। 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। चलिए और जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल एक आ गया। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 2352 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 टाइम्स, इंटू 3 × 7 × 7। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन गया, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या कौन होगी, 3 होगी, जिससे हम इससे भाग देने पर भाग देंगे तो यह भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या होगी आपकी 3। क्लियर, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सरसाइज का प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट प्रश्नावली है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए इसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उनका अगर पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो वह पूर्ण वर्ग है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला है हमारा 164, दूसरा है 121, तीसरा है 289, फिफ्थ नंबर है 1100 और फोर्थ नंबर है 729। फिलहाल हम लोग देखते हैं 164 121 को। चलिए देखते हैं यहाँ पर 164 121। तो फिलहाल 164 को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करोगे आपके माइंड में उतना ही बार आएगा, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट बनाने में लग रहा है, बार बार ट्राई करोगे तो 1 मिनट में ही बन जाएगा। कुछ दिन के बाद वो 30 सेकंड हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 50 सेकंड, कुछ दिन के बाद आपका ओरली ही याद हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास है 164, इसको हम लोग फैक्टराइज करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं। फिर से इसको बोला जाता है आपका इकाई नंबर, इसको बोला जाता है दहाई, इसको बोला जाता है आपका सैकड़ा नंबर। तो इकाई आपका सम है, मतलब सम से जाएगा। तो चलिए सम से दे करके देखते हैं भाई। 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, क्योंकि एक छोटा है, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 41 आ गया। अब 41 केवल एक ही संख्या के टेबल में आएगा, वो है 41। तो 41 से कम 41। चलिए जोड़ा बनाते हैं 164 का यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 41। 2 का तो पेयर बन गया, 64 का पेयर नहीं बना। मतलब क्या ये पूर्ण वर्ग है? आप ही लोग बताइए। पूर्ण वर्ग होने के लिए मैं क्या विशेषता बताया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका जोड़ा बन जाएगा तो वह पूर्ण वर्ग है। फिलहाल 41 का जोड़ा बन रहा है क्या, देखिए नहीं बन रहा है, मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 164 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर। ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 121। चलिए 121 को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 121 अगला है हमारा 121। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 121 होता है कि नहीं, तो इसका लास्ट डिजिट नंबर को देख लेते हैं। इसको बोला जाता है आपका इकाई, इसको बोला जाता है दहाई, इसको बोला जाता है सैकड़ा। इकाई में क्या है, दहाई सैकड़ा मायने नहीं रखता। इकाई क्या है आपका 1, मतलब विषम संख्या, विषम से जाएगा, ठीक है। तो 121 है, तो पहला 1 से तो सेम आएगा, 3 से करोगे 3 चौक 12, 1 डिवाइडेड नहीं जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, 7 से 7 कम 7 51 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से 9 कम 9 3 बचेगा 31, 9 से नहीं जाएगा 10, 11 से जाएगा सीधा यार, 11 से जाएगा, 11 कम 11 कितना बचा 1, कितना बन गया 11, 11 कम 11। फिर से कितने टेबल से जाएगा भाई 11 से, तो 11 कम 11। चलिए इनका पेयर बनाते हैं। 121 = 11 × 11, इनका पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन जाएगा वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, जी बिल्कुल है। तो आपका 121 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत आई नहीं आई। क्लियर। सेम वही है, सेम क्वेश्चन है, इससे और इजी से इजी क्वेश्चन आते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 289। ये 289 है, ठीक है। ये 121 एक ऐसी संख्या है जो 11 से ही जाता है। उसी प्रकार ये आपका 289 भी एक ऐसी संख्या है जो केवल 17 से ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। 289 थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये। 289 भी आपका डायरेक्ट 17 से ही जाएगा, लिख करके ले लीजिए। तो 17 एकम 17 होता है, कितना बचेगा आपके पास 8 3 11, ठीक है। और 17 सत्ते होता है, ये यहाँ पर 28 है ना, 28 में 17 घटा तो भाई कितना बचेगा 1 11, 119 हो गया ना, कितना बन गया बोलने से 119। अब 17 सत्ते होता है 119, यहाँ पर हो जाएगा 17 एकम 17। इसका जोड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 289 = होता है 17 × 17। 17 का पेयर बन गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग है, जी बिल्कुल है। तो 289 आपका पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर लिखोगे 289 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 729 और 1100, ठीक है। तो 729 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 729। ये है 729। 729 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 729, ठीक है। 729 ये है आपका इकाई नंबर, यह है आपका दहाई नंबर,
ये है आपका सैकड़ा नंबर। क्लियर, इकाई है सैकड़ा तो आप लोग जानते हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए हमारा ये इकाई में क्या नंबर है, विषम संख्या है आपका 9। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, मतलब विषम संख्या से जाएगा ये। ठीक है, तो फिर आप 3 से करके देखते हैं, कितने से करके देखेंगे, 3 से। 3 का टेबल पढ़ो, 7 कितने बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ज़्यादा हो गए, कम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया 1, कितना बन गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर से देखिए विषम संख्या है ये, मतलब 3 से ही जाएगा। 3 से 2 छोटा है, इसे डबल डिजिट ले लो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर से एक क्या है आपका विषम है, मतलब विषम से ही जाएगा, 3 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, कितना बन गया 21, 3 सत्ते 21। चलिए फिर से 3 से करते हैं, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए जोड़ा बनाते हैं, 729 का हम लोग जोड़ा बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम 6 टाइम्स। देखिए इनका पेयर बन गया, तो 729 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, तो 729 आपका पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों के समान जोड़े बन गए। क्लियर, तो ये 720 भी हो गया। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था क्या, 1100। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 1100। चलिए इसी को देखते हैं 1100 को। 1100 के लास्ट डिजिट में भी आपका हो जाएगा विषम सम संख्या, ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़ा है, ये आपका क्या है, हजार है। फिलहाल हमको तो इकाई पे ही फोकस करना है। ठीक है, इकाई सम है तो सम से जाएगा, और विषम है तो विषम से जाएगा। फिलहाल हमारे पास सम है इसलिए ये सम से जाएगा। तो कितना जाएगा, 2 से 1 छोटा है, डबल ले लो, 2 5 6 10, कितना बचा भाई 1, कितना बन गया 10, 2 5 6 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा। चलिए करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, कितना बन गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, कितना बन गया 10, 2 5 6 10। अब जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 2 बच गया 25, 5 पछे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। चलिए 1100 का हम लोग पेयर बनाते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 11 का नहीं बना। मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि 1100 के अभाज्य गुणनखंड पर समान जोड़ों में से 2 और 5 का तो जोड़ा बना, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना, अतः 1100 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इतने में समाप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, निम्न संख्या के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। तो पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताना है, तो इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो उसमें यह लिखना है कि दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर इनके समान जोड़े नहीं बन रहे हैं, इस कारण से ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग है वो तो है, जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 1227, इसका एक बता देता हूँ मैं, 1227 इसका है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं, हम लोग 3 से जाएगा, ये 3 से करके देखते हैं। चलिए 3 चौक 12, यहाँ पर सभी फंसते हैं, 2 छोटा है भाई तो 0 लेते हैं यहाँ पर, 3 शून्य 0, 3 निया 27। चलिए 3 से भी करके देखते हैं, 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 5 6 35 नहीं जाएगा, 9 से 9 चौक 36 नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब ये 409 से ही जाएगा। क्लियर, मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कारण में आप लोग क्या लिखोगे कि दिए गए संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस कारण से यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, उसी प्रकार 790 का, 1482 का, और 15,050 का, 8,123 का, इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं, और कारण में आप लोग उसी को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद का, निम्न संख्या में किन संख्याओं के वर्ग सम संख्या और किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या और किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो सम संख्याओं का वर्ग यहाँ पर याद रख लीजिए कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग आपका विषम होता है। विषम संख्याओं का वर्ग आपका विषम होता है। क्लियर। तो 14 आपका क्या है, सम है, तो इसका सम ही होगा। 277 क्या है आपका विषम, मतलब ये आपका विषम होगा। ये इनका वर्ग सम होगा, इसका आपका विषम होगा। उसी प्रकार 179 क्या है आपका विषम, तो इसका भी विषम होगा, इसका सम हो जाएगा क्योंकि 11,288 आपका सम है। 608 भी आपका क्या है, सम है। 4010 क्या है, सम है। 205 क्या है आपका विषम है। 1079 क्या है आपका विषम है। उसी प्रकार यहाँ पर 1225 भी क्या है आपका विषम है। क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह लॉजिकल है आपका, जैसे 11 का है, ठीक है। 11 स्क्वायर आप लोग देखते हो, 11 स्क्वायर 11 जो होता है 121, ठीक है। उसी प्रकार 1021 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक 0 है, ठीक है। तो 1 के बाद एक 0 कर लेना है, उसके बाद आपको 2 नंबर लिखना है, 2 के बाद एक 0 करना है, लास्ट में आपको 1 करना है। उसी प्रकार यहाँ पर है देखिए 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। 1 के बाद कितना 0 है, 0, तो 1 के बाद आपको 00 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 लेना है, फिर 00 लिखना है, लास्ट में आपको 1 करना है। तो इसका आंसर ये आएगा। देखिए उसी प्रकार इसका देखिए 1 के बाद 000 है, तो 1 के बाद आपको 000 कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको 2 लिखना है, फिर 000 कर लेना है क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 3 0 है। उसके बाद आपको 1 करना है। उसी प्रकार इसको आगे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 1, इसको यहाँ पर 4 0 लगा दो, फिर 2, फिर 4 0 लगा दो, फिर आपका 1 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इतने में आपका स्क्वायर तो कंप्लीट है, इतने में आपका स्क्वायर कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्यूब के बारे में, घन संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, क्यूब के बारे में, घन संख्या के बारे में। तो ये है आपका क्यूब, जिसको बोलते हैं घन संख्या, घन, ठीक है। जैसे वर्ग में हम लोग क्या जाने थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो घन किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर, वर्ग में क्या करते थे, वर्ग में हम लोग क्या करते थे, किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते थे तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग बोलते थे। क्लियर। लेकिन घन में क्या होगा, किसी संख्या में, जैसे कि मान लिया मैं 2 ले लिया, तो 2 में उसी संख्या का 2 बार गुणा करूंगा, तो इसमें जो प्राप्त गुणनफल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे घन। जैसे यहाँ पर 2 के घात 3 बराबर 8, क्योंकि ये 2 3 बार आया है। यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए 2 का वर्ग होता है आपका 2 दूनी 4, ठीक है। तो घन की परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर, कितने बार गुणा करने पर, 2 बार गुणा करने पर। तो किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उसका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 का है तो 3 संख्या हो गई, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का वर्ग, 3 का घन कितना हो जाएगा आपका 27, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। उसी प्रकार आप लोग 4 का कर सकते हो, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा आपका 64। इस तरीके से आप क्यूब को समझ सकते हैं। तो क्यूब मतलब घन जिसकी घात 3 होती है, ठीक है। तो किसी संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे घन। क्लियर। चलिए घन की पहचान करते हैं हम लोग। यह घन संख्या की पहचान, जैसे यहाँ पर 3 बार गुणा है, जैसे कि 1 का है ना, ये आपका हो जाएगा, ये आपका घातीय रूप 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी आपका 3 होगा। क्लियर। 1 क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 और 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125। इस तरीके से आपको 20 तक इसको याद रखना है भाई, ठीक है। 20 तक इसको याद रखिएगा। क्लियर। जैसे ये कैसे आया, एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 का हमको लेना है तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब होता है 216। उसी प्रकार 7 का, 8 का, 9 का, 10 का आप लोग प्राप्त कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल उसका घन कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद घन संख्याओं की पहचान। घन संख्या की पहचान है, देखो इस प्रकार पूर्ण घन संख्या की पहचान के लिए हम देखते हैं कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले वर्ग में क्या करते थे, उसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, उसमें 2 का जोड़ा बन जाता था तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता था, ठीक है। पूर्ण वर्ग कहलाता था। ये आपका पूर्ण वर्ग है
और इसके बाद हम लोग अब घन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, पूर्ण घन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग में 2 का जोड़ा बनता था। कितने का जोड़ा बनता था, 2 का जोड़ा बनता था। लेकिन पूर्ण घन में कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा। अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका 3 का पेयर बन जाएगा, मतलब 3 में 1 जोड़ा, तो वह पूर्ण घन है अथवा नहीं है। जैसे यहां पर मैं 8 का निकाला, 8 का घन निकाल रहा हूं ना, 8 पूर्ण घन है कि नहीं चेक कर रहा हूं, पूर्ण घन है या नहीं, 8 आपका पूर्ण घन है या नहीं। अब फैक्टर निकाला, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, देखिए जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बनता है, मतलब 8 आपका क्या है, पूर्ण घन है। 8 आपका क्या है, पूर्ण घन है। लेकिन इसी को मैं 8 पूर्ण वर्ग है कि नहीं निकालूंगा। 8 आपका पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो क्या करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इसका तो जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब 8 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन पूर्ण घन है आपका। तो घन में 3 का एक जोड़ा और वर्ग में 2 का एक जोड़ा। क्लियर, इतने में आप लोगों को पूर्ण घन संख्या की पहचान आ गया होगा। जैसे यहाँ पर हमको चेक करना है 216 पूर्ण घन है अथवा नहीं, इसको हमको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं 216 आपका पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 216, 216। चलिए इसमें भी इकाई 3 डिजिट का नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में क्या है आपका 6 है, ये आपका यूनिट नंबर है, ये आपका टेंस नंबर है, ये आपका 100 नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई में क्या नंबर है आपका, सम संख्या है, मतलब ये सम से जाएगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2। अब ये एक छोटा हो गया, सभी फंसते यहीं पर है, मैथ समय सभी यहीं पर फंसते हैं, यहीं पर माइंड कीजिए। 2 से 1 छोटा है तो 0 बार लेते हैं, 2 शून्यम 0। अब ये हो गया 16, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। क्लियर, ये इस तरीके से है। तो 2 एकम 2, एक छोटा है तो डबल लेते हैं, तो इसके लिए 0 बार लेते हैं, 2 शून्यम 0, अब 2 अट्ठे 16। क्लियर, कई लोग इसको क्या करते हैं भाई, ऐसा करते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 216 थोड़ी होगा। ये आपका रॉन्ग मेथड है, ये आपका राइट मेथड है, तो इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ये हो जाएगा 2 से 1 छोटा है तो 2 लोगे, तो 2 पंच 6 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करते हैं क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गया, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए 216 के अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब दोनों का पेयर बन गया, 3 3 का एक जोड़ा, मतलब 216 हमारा पूर्ण घन है। 216 हमारा पूर्ण घन है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों का समान जोड़ा बन रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग पूर्ण घन निकाल सकते हैं।